खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां निगोहा के भत्ती शीर्ष का मजरा हरिनाम खेड़ा में मंगलवार को दिन में करीब 12:30 बजे के आसपास जंगल में भीषण आग लगने से किसानों की गेहूं की पकी फसल जलकर के राख हो गई। मौके पर ग्राम प्रधान सुरेश ने किसानों के पास खेत में जाकर हालचाल लिया। लेखपाल को आग लगने की सूचना भी दी गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां फिलहाल काफी मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पा लिया गया। निगोहा क्षेत्र में लगातार पकी फसलों में आगजनी होने से किसानों की पकी फसलों को लेकर बनी है चिंता। किसान अपनी पकी फसलों को लेकर परेशान हैं। वहीं किसान कमलाकांत पुत्र ननकाऊ की लगभग 10 बिस्वा गेहूं की फसल जलकर के राख हो गई। किसान राजा राम पुत्र भागू की 1 बीघा 10 बिस्वा गेहूं की पकी फसल आग से जल गई। किसानों ने बताया कि किसानों की चिंता करने वाला कोई मंत्री या विधायक नेता सुध लेने अभी तक नहीं आया। किसानों के दुख में शामिल होने के लिए विधायक व मंत्री के पास समय नहीं है। बड़ी खबर ये राजधानी लखनऊ से आप देख रहे हैं भारत टीवी पर। राजधानी लखनऊ के निगोहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत जो है भत्ती खेड़ा शीर्ष का मजरा है। यहाँ पर जो है किसानों को देखा जाए तो किसान इस समय जो है लगातार जो है क्षेत्र में आग लगने के कारण जो है किसान यहाँ पर चिंतित है। अभी 2 दिन पूर्व में देखा गया है कि जो है ग्राम पंचायत राती का मजरा अहिनवार में आग की घटना हुई। किसानों के जो है खेत जल गए, पकी फसल थी जो है उनकी जो है 1.5 बीघे की लमसम फसल जो है पकी फसल जल गई गेहूं की। वहीं दूसरे दिन तीसरे दिन की घटना है कि जो है भत्ती खेड़ा शीर्ष का मजरा है, ये गांव यहाँ पर हम आए हैं तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि जो है कल की घटना है। यहाँ पर कल जो है एक संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने के कारण जो है यहाँ पर देखा जा सकता है कि जो है कई खेतों में लगभग मान के चलिए 3 खेतों में लगातार जो है आग लगी। आग लगने के कारण जो है सारे यहाँ पर देखा जा सकता है अन्नदाताओं की जो खेत गेहूं की फसलें जो पकी फसलें किस तरीके से जल गई हैं, ये जो है हमें किसान बताएंगे। और आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं, स्पष्ट नहीं हो पाया। हमारे साथ यहाँ पर किसान हैं, इनसे हम जानकारी लेंगे कि जो है अन्नदाताओं की चिंताएं क्यों बढ़ रही हैं, आग लगने का कारण क्या है। आखिर जो है लगातार जो है क्षेत्र में आगजनी का जो हो रहा है तो इससे जो है किसान बहुत चिंतित है, बहुत ही परेशान है। पकी फसलों में आग लगने के कारण जो है सालों की मशक्कत के बाद जो है अन्नदाता जिस तरीके से अन्न को उगाता है, एक एक दाने के लिए खेतों में बैठता है, वही देखा जा सकता है कि योगी सरकार में लगातार आग लगने से जो है किसान इस समय चिंतित है। हम किसानों से जानकारी लेंगे कि जो है ये किस तरीके से क्या है मामला, कल कैसे हादसा हुआ। हमारे साथ किसान हैं, इससे जानकारी लेंगे। आइए इनसे हम बात करते हैं। आपका नाम? कमलाकांत जी, ये बताएं कि जैसे ये आगजनी का मामला हुआ है तो ये कल कितने बजे का है मामला? लगभग ये लगभग 1:30 बजे का हो। 12 बजे 12:20 का है। अच्छा 12 साढ़े 12 बजे का मान के चलिए दिन में जी। अच्छा, तो ये आग लगने का कारण क्या स्पष्ट नहीं हो पाया, कैसे लगी, क्या है मामला नहीं पूरा? साहब, ये नहीं स्पष्ट हो पाया है किसने लगाया है, क्या किया है। तब यहाँ कोई मौजूद था नहीं। ये जंगल द्वारा आग लग के आई है क्या खेतों में? नहीं, थोड़ा जंगल में है, बाकी खेतन में है। अच्छा, आपके यहाँ पर जो है जो खेत है ये कितने बीघा या कितने बिस्वा जो है आग से जला होगा आपका? साहब 10 बिस्वा का नंबर है। 10 बिस्वा का नंबर है। हाँ। 10 बिस्वा में जो है आपकी फसल जल गई जी। अच्छा, इसके लिए जो है क्या कल से लेकर अभी तक जो है लेखपाल महोदय या कोई ऐसा अधिकारी आया जांच के लिए यहाँ पर? प्रधान जी ये बता रहे थे जितनी टाइम बूंदे पड़ी हैं उतनी टाइम लेखपाल आए थे और वो यहीं से भत्ती खेड़ा से लौट गए। जांच करके लौट गए? नहीं, यहाँ मौके पर नहीं आए। किसानों से मिले? नहीं, किसी से नहीं मिला है। किसानों से मुलाकात नहीं हुई? नहीं हुई। लगभग यहाँ पर सब टोटल मिला के कितनी बीघे जो है फसल जल गई है किसानों की? साहब 2 बीघा 2.5 होगी। 2-2.5 बीघा है। अच्छा, जिस तरीके से आप लोग एक एक दाने के लिए अन्नदाता है, जिस तरीके से आप देखभाल करके उगाते हैं, ऐसे में तो जो है चिंताएं आप लोगों की बढ़ गई होंगी। बहुत चिंताएं बढ़ गई। 1 साल के लिए आप लोग जो है अन्न उगाते हैं कि बच्चे जो 1 साल खाएंगे। हाँ साहब। तो ऐसे में आप क्या सोच रखे हैं, अब क्या होगा? अब इसमें क्या होगा साहब, अगर कुछ मिल जाएगा तो उसी से फायदा हो जाएगा, मतलब और लेकर के सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे कि सरकार क्या मदद करे? सरकार साहब कुछ मदद कर देगी तो बच्चे लोग जी जाएंगे, नहीं तो क्या होगा साहब। किसान तो किसान ऐसे भी किसान होता है। बिल्कुल साहब। जैसे कि देखा गया कि यहाँ पर जो है पशुओं से
और जो है कई चीज़ों से हाँ, बचा के फसल। जंगली जानवरों से बहुत बचना पड़ता है। यहाँ रात में रुकना पड़ता है, दिन में रुकना पड़ता है, तब जाके बचता है। अच्छा, इसके बाद जो है कोई सांसद, विधायक या कोई नेता ऐसा आया है आपकी मदद के लिए, किसानों की मदद के लिए? कोई नहीं यहाँ आया, कोई नहीं आया। नहीं सर आया, बिल्कुल कोई नहीं आया मदद के लिए किसानों की कोई नहीं आया। यहाँ कोई नहीं आया मौके पर। मौके पर नहीं आया। ग्राम प्रधान आए थे? ग्राम प्रधान आए थे। लेखपाल ने क्या आश्वासन दिया है? उसने कहा हमको जो लिखा पढ़ी करनी थी हमने कर दिया, बाकी जो कुछ होना होगा होगा। आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं लेखपाल को? लेखपाल के फ़ोन नंबर समझ लो कल की ही ने हम आज फ़ोन किया, तब यही बता रहे थे जो करना है वो हम लोगों ने कर दिया। जैसे कि हमारे साथ दादा थे, अन्य दादा किसान, इन्होंने बताया कि जो है अभी तक इनकी जो है देखभाल या इनकी सहयोग के लिए अभी तक सांसद आया ना ही जो है अभी तक जो है कोई ऐसा आया है कि जो किसानों को मदद हो सके। हमारे साथ और भी किसान हैं, इनसे भी बात करेंगे, जानकारी लेंगे कि जो है क्या है फसलों में जो लगातार जो है आगजनी का मामला हो रहा है, इससे जो किसान क्या चिंतित हैं। आपका नाम? राजेंद्र कुमार। किस गांव से हैं? पकुआ खेड़ा। ये भद्दी खेड़ा का मजरा है? भद्दी खेड़ा मजरा, जमीन हरिनाम खेड़ा से नाम से है, ग्राम से। अच्छा, ये बताएं कि लगातार आगजनी का जैसे खतरा बढ़ गया है तो इससे क्या किसान चिंतित है? हाँ, किसान चिंतित क्यों नहीं, अन्य साल भर तो होता है किसान। अच्छा, यहाँ पर देखा जा सकता है हजारों बीघे जो है गेहूँ खड़ा हुआ इस समय जो है पका हुआ है, तो इससे जिन लोगों के खेत बचे हुए हैं पकी फसल, तो क्या वो चिंता में है? क्या फसल जल्दी काटेंगे वो? हाँ, चिंता में तो है, आग लगने के कारण चिंता में तो है किसान। अभी इससे 2-3 दिन पूर्व में जो है एक और आपके क्षेत्र में ही आग लगी हुई थी अहिनबार में, तो ये दूसरा मामला है। दूसरे दिन यहाँ पर भी आगजनी का मामला हुआ। तो ऐसे में सरकार से आप क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से जो होगा देगा। सरकार किसानों का सहयोग करे। हाँ, सरकार किसानों का सहयोग करे। आग जो लगी है इसके संबंध में अभी तक कोई नेता या कोई सांसद, विधायक ये किसानों से मिलने आया? नहीं, कोई नहीं है, ग्राम प्रधान आए थे बस। और कोई नहीं आया? कोई नहीं आया अधिकारी यहाँ। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया कि जो है कैसे लगी है। बिजली से लगी नहीं है, ये शरारती तत्व द्वारा हो सकता है? हाँ, शरारती तत्व द्वारा जंगल से आग लगी। जंगल के किनारे खेत हैं, उसी में आग लग गई। लगभग मान के चलिए 3-4 खेतों में लगातार आग लगी है। हाँ, लगभग कितने बीघा का जो है हताहत हुआ है किसानों का? 2-2.5 बीघा का हुआ है। तो किसान आगजनी को लेकर जैसे यहाँ पर चिंतित हैं, तो इनके सहयोग के लिए कोई नहीं आया। तो मान के चलिए कि जो है ऐसे में देखा जा सकता है कि जो है किसान जो है 1 साल के लिए अन्न के लिए जो है बैठता है यहाँ पर, एक दाने के लिए यहाँ पर जो 24 घंटा ड्यूटी देता है। ऐसे में जो सरकार को चाहिए कि मदद करनी चाहिए। तो क्या आपको लगता है सरकार आपकी मदद करेगी? हाँ, सरकार आशा लगाए बैठे किसान की मदद करें। देखिए, यहाँ पर हमारे साथ किसान थे, उन्होंने भी बताया कि जो है लगातार इनको लगता है कि जो है सरकार हमारी मदद करे, और अभी तक जो है कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया, कोई जो है सांसद या कोई ऐसा नहीं आया जो किसानों की मदद कर सके। कोई हालचाल किसानों के लिए नहीं आया। सरकार एक तरफ कहती है कि किसानों की आय दुगनी कर रहे हैं, वहीं किसान आगजनी और जो है कई चीज़ों की आपदाओं से जो है लड़ रहा लगातार। यहाँ पर जैसे आगजनी होने के कारण देखा जा रहा है कि कई बीघे जो है पकी फसलों का नुकसान हो गया, गेहूँ जलकर राख हो गया। ऐसे में किसान बहुत चिंतित है, किसान मायूस है। किसान समझ नहीं पा रहा कि जो है हम पशुओं से बचाएं या जो है शरारती तत्वों से बचाएं, किस तरीके से ऐसा कार्य करें जिसकी वजह से हमारी फसलें लहलहाएं, अच्छी हो। इनकी मदद के लिए जो अभी तक कोई नहीं आया। इन्होंने बताया कि लेखपाल की बात रही तो लेखपाल जो है आश्वासन दिया, उन्होंने बताया है कि पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ और हैं, इनसे भी जानकारी लेंगे। आप दादा, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार। आपकी भी खेती यही है? हाँ। आपकी भी जली है क्या? हाँ। कितनी जली होगी लगभग? अरे लमसम 2.5-3 बीघा जली। 2.5-3 बीघे जली है। अच्छा, तो ऐसे में ये अभी तक कोई क्या ऐसा आया है कि जो आपसे पूछा हो कि जो यहाँ पर कोई मदद चाहिए आग लगने से? नहीं, प्रधान आए रहे और बाकी लेखपाल नहीं आए, वो बारिश तूफान के खातिर नहीं आ पाए। आज तक जो संसद, विधायक और बहुत बड़े नेता जो भी हैं, ये लोग कहते हैं कि हम लोगों की मदद करते हैं, तो किसानों की ऐसे में देखा जा सकता है आगजनी होने के बाद जो है कोई किसान के लिए कोई नेता, विधायक या जो है मंत्री कोई अभी तक नहीं आया मदद के लिए।
सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से अपील करते हैं हमारा जो बर्बाद हो गई फसल इसका मुआवजा दें, मुआवजा दिया जाए, जिससे जो बाल- किसानों को राहत बाल मिले। बच्चे जिए, माताएं रोती थी अन्न खातिर, 1 साल के लिए अन्न के एक लिए जो साल बैठता के आदमी यहाँ पर। बच्चे उनके भूखे, ताकि सरकार से कुछ मदद दी जाए कि इनका जो आर्थिक है मदद होनी चाहिए। आर्थिक मदद होना चाहिए। जैसे कि इन्होंने बताया कि आर्थिक मदद, किसानों की आर्थिक मदद अगर जो है सरकार कर दे तो इन लोगों की जो काफ़ी मदद हो जाए। कैमरामैन नारायण के साथ भारत टीवी से